बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी इंसान था। वह हर रोज जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। हरिराम के पास ना अच्छा घर था, ना अच्छे कपड़े और ना ही ज्यादा पैसा। लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल और ईमानदारी की मिसाल। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी किसी का बुरा करता। एक दिन की बात है। हरिराम रोज की तरह जंगल गया और एक नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और नदी में गिर पड़ी। नदी बहुत गहरी थी और हरिराम तैरना नहीं जानता था। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वही उसकी कमाई का एकमात्र साधन थी। हरिराम बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला हूं। मेरी मदद कीजिए। उसकी पुकार सुनकर नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने हरिराम से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास और कोई साधन नहीं है कमाने का। कृपा करके मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। नदी की देवी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। उन्होंने हरिराम से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिराम ने उस पर नजर डाली और तुरंत कहा, नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिराम ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं माता, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार देवी ने डुबकी लगाई और अब लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिराम की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी की देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तुम जैसे सच्चे और ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देती हूँ। हरिराम ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। अब उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों की कीमत से अच्छी आमदनी हो गई। लेकिन उसने फिर भी अपने पुराने तरीके से मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह अब औरों की मदद भी करने लगा। उसके गांव में जब लोगों ने यह बात सुनी तो कुछ लालची लोग भी नदी पर गए। उन्होंने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और नदी की देवी को पुकारा। जब देवी प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो उन लोगों ने झूठ बोल दिया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उनकी चालाकी समझ गई और नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम झूठे और लालची हो, इसलिए तुम अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो दोगे। ये कहकर देवी गायब हो गई और उनकी कुल्हाड़ी हमेशा के लिए नदी में समा गई।